बार भगवान के पुत्र पौत्र आदि खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी गेंद कुआं में चली गई और जैसे कुआं में झांक करके देखा तो क्या देखा, बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। कृकलास जिसे संस्कृत में कहते, गिरगिट हिंदी में सब कहते हैं। दौड़े दौड़े भगवान के पास गया, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। भगवान आए और जैसे उस गिरगिट को निकाला, भगवान का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर तो समाप्त हो गया, उसमें से एक देवता के समान पुरुष निकला। भगवान बोले, भैया तुम कौन हो? बड़े ध्यान से सुनना ये कथा। भगवान बोले, तुम हो कौन? अच्छा ये बोला, आप हमें नहीं जानते? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं जानते। ये बोला, बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कौन है जो हमें नहीं जानता हो? भगवान बोले, भाई हम तुम्हें कैसे जाने, ऐसा तुमने क्या किया? कह रहा, अगर आपने कभी दानियों का नाम सुना हो तो दानी स्वख्याय मानेसु यदिते कर्णमस्पृशम, कभी कानों में अगर दानियों का नाम गया हो तो सबसे पहला नाम हमारा लिया जाता था। भगवान हंसने लगे, बोले, वाह इतना बड़ा दानी और दशा ये हो गई गिरगिट बन गया। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी वाणी से झलकता है। आदमी कैसा है ये उसके बोलने से पता चल जाएगा। इसलिए हमारे यहां वाणी की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा बोलो कि सुनते ही लोग प्रभावित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ऐसा नहीं बोलो कि सुनते ही लोग जल जाएं महाराज। कई लोग कहते हम तो महाराज कड़वा सच बोलते हैं। अरे कड़वा सच बोलने को आपके अवतार थोड़ी हुआ है। हमारे यहां लिखा सत्यम ब्रूयात, सच बोलो पर प्रियम ब्रूयात। सत्य भी प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। इसलिए ऐसा बोलो कि खुद भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो सबको शीतलता देने वाली हो। भगवान बोले, भाई तुम इतना बड़ा दानी पर गिरगिट क्यों बना? अच्छा तुमने ये बताओ दान क्या किया था? ये बोला, हमने गायों का दान किया। अच्छा सीधे ही सीधे बता देता गायों का दान किया, पहले संख्या बता रहा। करयावत्यो सिकता भूमि यावत्यो दिवितारका, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगा। ये कहता है कोई धरती में कितने रजकण हैं नहीं गिन सकता। बोले शायद गिन ले। आकाश के तारों को आज तक कोई नहीं गिन पाया, लेकिन नृत्य कहता कोई गिन सकता, हो सकता गिन ले। वर्षा की बूंदों को कोई गिन नहीं सकता, शायद गिन ले, लेकिन कहता हमने इतनी गायों का दान किया, हमारे गोदान को कोई गिन नहीं सकता है। इतनी गायों का दान करने वाला गिरगिट बना। भगवान बोले, जरूर तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा। एक मुहावरा है, बूढ़ी गाय बामन के नाम। गैया बूढ़ी हो जाए पंडित जी को दे दो, दान कर लो। अपने भव सागर से लोग कहते पार हो जाएंगे, तर जाएंगे। भैया ऐसी तो गैया दो जो आपको पूंछ पकड़ के आपको तार दे। कई बार तो ऐसी गैया दान करते बेचारे पंडित जी घर तक ले जाएं, वो रास्ते में पधार जाएगा। दान हमेशा ऐसा करना चाहिए। अक्सर हम कहते, जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कि करो या मत करो। भाई करो तो ऐसा करो, जिस वस्तु का दान करो वो ऐसी हो जिसे आप दे रहे हैं वो उपयोग कर सके। कई बार लोग गमछा देते, ऐसा
न तो हाथ पोंछने लायक, न कमर में लपेटने लायक, न सिर से बांधने लायक, ऐसा देने से क्या फायदा। कई बार देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गिलास लोटा दान करते हैं, भोज भंडारों में ऐसा गिलास जोर से दबा दो का वो मुंह बंद हो जाए उसका। दान हमेशा कम, जरूरी नहीं अधिक करो, कम करो, लेकिन ऐसा करो जिसे दो वो उपयोग कर सके भाई। तो भगवान बोले कहीं बूढ़ी गायों का दान तो नहीं किया? बोलो नहीं महाराज। कैसी गायों का दान किया? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हे न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददा। कहता पयस्वनी घटोगनी, एक घड़ा भर के दूध देने वाली गाय का दान किया। युवा हैं, तरुणी हैं, फिर भाई गिरगिट क्यों बन गए? क्या कारण है? एक गाय का कोई दान करे बहुत सागर से पार हो जाता। नृग का नियम था 1,00,000 गायों का दान करने के बाद नृग जल पीता था। इतना बड़ा दानी और गिरगिट बना क्यों? इसके मूल में नृग का अभिमान था। भैया दान की महिमा बहुत है, पर दान का अभिमान करोगे तो दान का फल नहीं मिलेगा। हमेशा भाव ये रखो हमारी सामर्थ्य कहाँ कुछ देने की, ये तो भगवान हमसे करवा लेते बस।